तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ पौधों में और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। पौधे और प्रोटिस्ट इन दोनों में प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी जो यूकेरियोट्स हैं उनमें मैमल्स बैठते हैं, एनिमल्स बैठते हैं, उनमें प्लास्टिड्स मौजूद नहीं होते। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं या फिर प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। और इनकी 3 अक़साम हैं: क्लोरोप्लास्ट, सेकंड पे क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड पे ल्यूकोप्लास्ट। और इन प्लास्टिड्स को आप यूँ समझ लें कि ये पौधे के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं, पौधे के अंदर कारखाने हैं। जैसे हमने सेल का तारुफ पढ़ा था कि सेल क्या होता है, उसमें हमने एक एग्जांपल दी थी कि सेल एक शहर के मानद होता है। जिस तरह शहर का निज़ाम चलाने के लिए शहर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह ये प्लास्टिक पौधों के अंदर फैक्ट्रीज के तौर पर काम करती है। पौधों और प्रोटिस्ट में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब हम हर एक को बारी बारी समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस, दोहरी मेम्ब्रेन वाली ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, आप ऐसे समझ लें, डबल प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जैसे आप मोबाइल के ऊपर एक प्रोटेक्ट लगवा लेते हैं, एक उसका अपना पैनल होता है, एक उसके ऊपर प्रोटेक्टर। तो जो डबल मेम्ब्रेन है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लोरोप्लास्ट का रंग जो है वो सब्ज होता है। क्यों? क्लोरोफिल की वजह से। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये रीज़न है, इसी वजह से ये सब्ज रंग में होता है। और पौधे का जो पत्ते का सब्ज रंग है इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, जब इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो क्लोरोफिल दर हकीकत लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। लाइट एनर्जी को कैप्चर करके फिर उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है एक प्रोसेस के जरिए, और उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। ये सब पौधे जो है वो सूरज की रोशनी, ज़मीन से पानी, फजा से कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें लेके इसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन में तब्दील कर लेते हैं। तो ये जो अमल होता है इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी वजह से पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों के अंदर होता है या प्रोटिस्ट के अंदर होता है, जानवरों के अंदर नहीं होता। जानवर कभी धूप में खड़ा होकर अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकता। पौधे सूरज से एनर्जी लेके, एनर्जी कैप्चर करके, फोटोसिंथेसिस का अमल करके अपने खुराक को तैयार कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे भी नज़र डाल लेते हैं। एक तो हमने पहले पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए भी होता है। पहली चीज़, क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इसका अपना डीएनए होता है। अब डबल मेम्ब्रेन जो है, एक यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन, एक उसके बाहर की मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर जो है इस तरह की ग्रेना मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रेना। अगर जमा में मैं लिख लूँ तो ग्रेनम जो है जिसका ग्रेना, ग्रेना जो है वो एक दूसरे के ऊपर जोड़कर एक ढेर बना लेती है। और ग्रेना में एक छोटे छोटे पॉट्स होते हैं बनता है, और उन पॉट्स को कहते हैं थैलाकाइड। थैलाकाइड्स मिलकर ग्रेना बनाते हैं, और इस तरह ये एक ढेर बन जाएगा इसका। इसके इर्द गिर्द जो है सियाल मादा मौजूद होता है, और इस सियाल मादे को कहते हैं स्ट्रोमा। फ्लूइड या सियाल मादा इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, और सियाल मादे का नाम है स्ट्रोमा। अब आपने इसकी साख्त याद रखनी है कि ये डिस्क लाइक शेप्ड है, ग्रेनम वह ग्रेना, और ये जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं इनका नाम होता है थैलाकाइड। थैलाकाइड के इर्द गिर्द सियाल मादा मौजूद होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा। डबल मेम्ब्रेन मैंने वैसे बना दी है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि इसका जो सेकंड टाइप है प्लास्टिड की वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में
सब्ज रंग को आप छोड़ देंगे, क्योंकि सब्ज रंग तो मखसूस हो गया क्लोरोप्लास्ट के लिए। बाकी जितने भी कलर बचेंगे वो क्रोमोप्लास्ट के हैं, यानी क्रोमोप्लास्ट की वजह से फूल या फल, फूल और फल ये रंगीन हो जाते, कलरफुल हो जाते हैं। और इसी वजह से जब फूल बनता है उसकी पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं, सेपल्स हमेशा सब्ज रंग में होती हैं, जो पेटल्स होती हैं वो रंगीन होती हैं। पेटल्स रंगीन होने की वजह से पोलिनेशन में हेल्प करते हैं पौधे की, यानी पोलिनेशन का जो डिपेंड है वो क्रोमोप्लास्ट के ऊपर होता है। फल जब शुरू शुरू में बनता है उस वक्त उसके अंदर ये सब्ज रंग मौजूद होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। जब वो राइपनिंग की तरफ जाता है तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर सलाहियत होती है कि ये ऐसा ऐसा तब्दील हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। जैसे जैसे क्रोमोप्लास्ट में तब्दील होता है तो राइपनिंग के दौरान उस फल का कलर चेंज होने लग जाता है। जैसे जैसे क्रोमोप्लास्ट बनता जाएगा तो वो रंगीन होता चला जाएगा। तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन फूल फल में पाया जाता है और पोलिनेशन में। रंगीन में सब्ज रंग आपने छोड़ देना है, सब्ज के अलावा कोई भी रंग इसका हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट बना लें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये खुराक तैयार करने के लिए होता है, पौधे की फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है फूल फल पोलिनेशन या बीज के बिखराव के लिए, ये भी साथ में ऐड करें, बीज के बिखराव के लिए मौजूद रहता है, हेल्प करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोर हाउस होता है पौधे की खुराक का। इसे हम वो जगह कह सकते हैं पौधे की जहाँ पे खुराक ज़ख़ीरा होती है, और जब पौधे को खुराक की कमी का सामना होता है तो ल्यूकोप्लास्ट से खुराक ले लेता है। अब बाकी बात रह गई कि सब्ज कलर था क्लोरोप्लास्ट का, रंगीन था क्रोमोप्लास्ट का, तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या कलर होगा? ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। पौधे की जड़ या जैसे आप आमतौर पर सब्जियों में देखते हैं कि आलू जो है उसमें खुराक ज़ख़ीरा होती है, कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। यानी जिस चीज़ में ल्यूकोप्लास्ट होगी वो कलरलेस होता जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट आमतौर पे उन पार्ट्स में होता है जिसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जो सूरज की रोशनी से महरूम रहते हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर रोशनी पड़ जाए तो ये क्रोमोप्लास्ट में भी तब्दील हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट में भी तब्दील हो सकता है रोशनी की वजह से। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये तीन एक दूसरे के में तब्दील हो सकते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो सकता है और क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में, या ल्यूकोप्लास्ट इनमें तब्दील हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट इन दोनों में तब्दील हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक जो था प्लास्टिड्स वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्लास्टिड्स जो है फैक्ट्रीज का काम कर रहे होते हैं, पौधों और प्रोटिस्ट में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, सब्ज कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसका अपना होता है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि डबल मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह के ढेर बनाती है जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम थैली जैसे साख्ते होते हैं जो थैलाकाइड कहलाते हैं। ग्रेनम के इर्द गिर्द फ्लूइड मौजूद होता है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्रोमोप्लास्ट का रंगीन होते हैं, सब्ज के अलावा कोई भी कलर हो सकता है। फूल फल में पाए जाते हैं, पोलिनेशन में हेल्पफुल रहते हैं, बीज के बिखराव में मदद करते हैं। थर्ड वन ल्यूकोप्लास्ट है कि स्पोर हाउस पौधे का कलरलेस होते हैं, और वो हिस्से जो सूरज की रोशनी से महरूम हो जाए उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट बन जाता है या ल्यूकोप्लास्ट मौजूद रहता है। और ल्यूकोप्लास्ट को खुराक को ज़ख़ीरा करता है, स्टोर हाउस, इसीलिए मैंने देख लिया था कि ये पौधे की खुराक को ज़ख़ीरा करता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट खुराक बनाता है, क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन बीज के बिखराव में मदद करता है, ल्यूकोप्लास्ट खुराक को ज़ख़ीरा करता है।